हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 24 मार्च, दिन है सोमवार का, और ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह के कामों से। तो यहाँ पर आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो सबसे पहले चूल्हा जला देते हैं। और जैसे कि आप सभी को पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ गैस नहीं है, गैस ख़त्म हो चुकी है। तो अभी गैस भरकर भी नहीं आई है, तो सुबह सुबह ही चूल्हा जलाना पड़ रहा है। वैसे तो चाय नाश्ता गैस पर ही बना लेते हैं, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, और बाद में खाना यहाँ पर बनाते हैं तो धीरे धीरे फिर बनाते रहते हैं। तो चूल्हा जल चुका है, और पतीली में लगा लेंगे राख, जो कि नीचे की साइड में, जिससे कि पतीली काली ना हो और छूटने में भी आसानी रहे, इसको मांजने में आसानी रहे। तो यहाँ पर अब चलते हैं बाहर, जो कि दूधगढ़ में ही राख रखी रहती है। और जो ये दूधगढ़वा वाली राख होती है, इसमें दूध पकाया जाता है। ये वाली राख बहुत ही चिकनी होती है, इससे बर्तन भी बहुत ही अच्छे से साफ़ होते हैं, और किसी बर्तन में लगा लो तो बहुत ही अच्छे से चपक जाती है। बिल्कुल भी बर्तन काले नहीं होते हैं, और बहुत जल्दी से बर्तन भी छूट जाते हैं। तो यहाँ पर रख दी है पतीली चूल्हे पर, और सबसे पहले हमें गर्म करना है पानी, क्योंकि नहाने के लिए। वैसे तो पानी भी गर्म कर लेते हैं गैस पर ही, लेकिन पहले मैंने कहा पानी गर्म कर लेते हैं, उसके बाद में फिर चाय बनाएंगे, फिर खाना बनाएंगे। और सुबह सुबह सभी लोग खेत पर भी चले जाते हैं, जो कि गेहूं की कटाई के लिए। तो हम हैं और हमारी दीदी जी यहाँ पर हैं, तो दोनों लोग फिर धीरे धीरे काम करते रहते हैं। एक लोग तो बाबू को ही लेता है, जो कि बाबू बहुत जल्दी से रोने लगता है, तो उसको गोद में ही ज़्यादातर लेना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटा भी है बाबू। तो जब तक खेलता है तब तक तो लेटा रहता है आराम से, लेकिन फिर रोने लगता है। तो अभी तो बाबू सो ही रहा था, तो मैंने कहा चलो नहा लेते हैं, और जो भी सुबह के थोड़े बहुत जो भी कपड़े होते हैं वो धुल लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए थे हाथ सेकने के लिए, हाथ और पैर सेकने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम अभी भी हमारे यहाँ ठंडी हो रही है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि चादर मैंने ओढ़ रखी थी, और उसके बाद मैंने कुछ भी आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। फिर सीधा आप सभी से मिले हैं खाना बनाने के टाइम। तो यहाँ पर दीदी जी और हमारी नंदत जी बनवा रही हैं खाना, और इतने टाइम बाबू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था, तो हम लेकर बैठे हैं बाबू को। और बाबू जो है ना कि बहुत ही कम ही लेटता है, पता नहीं ठंडी की वजह से। इतने दिनों तक ठंडी रही ज़्यादा, तो ज़्यादातर गोद में ही सभी लोग लिए बैठे रहे, तो इसी वजह से उसकी आदत पड़ गई है। तो गोद में ही ज़्यादा रहता है, थोड़ी बहुत देर के लिए खेल लेता है, और बाकी तो गोद में ही रहता है। तो आज हमारे घर बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते, और पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, बस सब्जी हमारी नंदत जी छौंक रही हैं। और अभी चावल भी बनाने हैं, थोड़ी सी मूंग की दाल भी बनाई है। तो मूंग की दाल तो दूसरे तीसरे दिन बन ही जाती है, क्योंकि हमें पसंद तो नहीं है मूंग की दाल इतनी ज़्यादा, लेकिन खानी पड़ती है, क्योंकि बाबू के बहुत जल्दी से गैस बन जाती है। और सभी लोग बोलते हैं कि थोड़ी बहुत दाल खाया करो, हर रोज़ ना खाओ, लेकिन किसी किसी दिन खा लिया करो। तो इसी वजह से हम भी मूंग की दाल फिर खा लेते हैं। और ये धुले थे कपड़े, जो कि कल के कपड़े भी थे थोड़े बहुत। ये तो मैंने शाम के टाइम में ही धुल दिए थे, जो कल के कपड़े थे, लेकिन सुबह के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। बाबू के कपड़े हैं, आरोही के पापा के, आरोही के, सबके कपड़े हैं। तो यहाँ पर डाल देते हैं अच्छे से। तो धूप भी निकल आई है, धूप तो सुबह सुबह ही बहुत चटक धूप निकलती है, एकदम से खिली खिली। कपड़े 1 घंटे में ही सूख जाते हैं। और एक बात तो आप सभी को बताना हम बिल्कुल भूल ही गए, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं अपने मायके। तो आज हम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जाएंगे, और बाबू को पहली बार लेकर जाएंगे। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सुबह से तैयारी तो नहीं हम कर रहे थे, क्योंकि अभी इतनी जल्दी से नहीं जाएंगे सुबह सुबह। आरोही के पापा ने बोला था कि लगभग 2 बजे के टाइम निकलेंगे, लेकिन फिर भी 3 बज गए थे। तो 3 बजे से हम लोग यहाँ से निकले थे, और यहाँ पर फैला दिए हैं कपड़े, बड़े बड़े कपड़े सारे उधर फैलाए हैं। और बिस्तर भी बाबू का धुल दिया है, जैसे कि आप सभी को बताते रहते हैं, बिस्तर तो अब इन दिनों में हम रोज़ ही धुल देते हैं।
और इधर के कपड़े इधर यहाँ पर फैला देंगे। तो ये वाली डोरी जो बंधी है थोड़ी सी ऊंची है, तो यहाँ पर साड़ी ही ज़्यादातर हम फैलाते हैं जिससे कि नीचे ज़्यादा ना आए। और नीचे आ जाती है तो कभी कभी कुत्ते वगैरह निकलते रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो साड़ी ज़्यादा जो लंबाई वाली चीज़ें होती हैं वो इधर ही डाल देते हैं। और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं लगभग दिन के 1 बजे के टाइम। तो इतने टाइम काफ़ी गर्मी हो जाती है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। पर्दा एकदम से इधर को ही बार बार आ रहा था, लेकिन हमें बनाने हैं थोड़े से पुआ जो कि पिटौआ। और वैसे तो इतनी जो है ना कि काफ़ी टाइम हो गया है, हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। फिर बुआ ने बोला तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बना लेते हैं, क्योंकि बाबू को पहली बार लेकर जाएंगे। तो या तो पूड़ी कचौड़ी बनाते या फिर कुछ मीठी चीज़ बना लो। तो मैंने कहा चलो पिटौआ ही बना लेते हैं, जल्दी से भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर बनाने के लिए हम और बुआ बैठ गए हैं। तो आटा काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने लगा कर रख दिया था और उसी बीच बाबू को मैंने ले लिया था, तो थोड़ी सी देरी हो गई है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से जिस तरीके से जल्दी बन जाए उस तरीके से बनाते हैं। तो एक बड़ी सी मैंने ली है लोई और बराबर से इसको बेल लेंगे और गिलास से काट लेंगे छोटे छोटे, तो जल्दी भी हो जाएगी और आसानी भी रहेगी। तो इसको इस तरीके से बेल लेते हैं अच्छे से और फिर गिलास से दाब कर अच्छे से काट लेंगे। तो पिटौआ तो हमारे बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हुए थे और ज़्यादा आटा नहीं लगाया है, बस थोड़ा ही आटा लगाया है, बस ले जाने के लिए थोड़े बहुत यहाँ पर बचा कर रख दिए थे, क्योंकि आज किसी की तबीयत नहीं ठीक थी। बुआ की भी तबीयत नहीं इन दिनों में ठीक है, ना तो हमारी नंदत जी की और ना तो दीदी की। और जब हम लोग चले गए थे उसके बाद में पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, जो कि बुखार आ गया था। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा आज के दिन परेशान भी हो गए थे, लेकिन बाबू को लेकर जाना ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलो एक दिन के लिए चलते हैं, मतलब एक रात के लिए चलते हैं। वैसे तो हम रुक जाते और बहुत सारी दीदियां हमारी कमेंट भी करेंगी कि आप जब गई थी तो थोड़े दिनों के लिए रुक जाती तो आपका भी मन अच्छा हो जाता। लेकिन वैसे तो दीदी हम रुक जाते, लेकिन इन दिनों में तबीयत भी ठीक नहीं है किसी की और गेहूँ की कटाई भी चल रही है, काम भी बहुत सारे हैं घर पर। तो मैंने कहा चलो अभी भाई की शादी है तब रुक जाएंगे। तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो इसी वजह से हमें चूल्हा थोड़ा सा धीमा करना पड़ा, क्योंकि जब जोर कढ़ाई हो जाती है फिर कुछ भी चीज़ें बनाओ अच्छे से भुन नहीं पाती हैं, सिर्फ झोंक जाती हैं। एकदम से पक तो जाएंगी लेकिन ऊपर ऊपर ही पकती हैं। तो फिर मैंने चूल्हा एकदम से कम कर दिया है और धीरे धीरे आंच में बुआ ने कहा कि भूनते हैं तो अच्छे से भुनेंगे। और बुआ को मैंने बैठाल दिया है पिटौआ भूनने के लिए और हम बेल रहे हैं, क्योंकि बुआ इस तरीके से नहीं बेल पा रही थी। तो मैंने कहा चलो हम जल्दी जल्दी से बेल देंगे और बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, इनको भी बेल देते हैं। और बहुत ही अच्छे से पिटौआ बनकर हमारे तैयार हुए थे। और आटा मैंने थोड़ा सा टाइट ही लगाया था। कुछ लोग इनको पुआ बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सभी लोग पिटौआ ही बोलते हैं। तो सभी के यहाँ जो है ना कि वहाँ पर देने भी होते हैं पिटौआ, तो दे देंगे। जो भी हमारे घर के लोग हैं उन लोगों के यहाँ दे देंगे। और बस थोड़ा सा आटा बचा है, इनको भी बना लेते हैं। और ये पिटौआ मैंने गेहूं के आटे से बनाए हैं, और वैसे अगर मैदा से बनाओ तो और भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों ने मैदा से भी बनाए हैं। तो उनके पिटौआ जो मैदा के बनाए जाते हैं वो थोड़े से और भी अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि वो मैदा होती है। और आटा के जो होते हैं वो भी टेस्टी लगते हैं, लेकिन आटा के थोड़े से कड़े नहीं होते हैं, थोड़े से नरम नरम होते हैं। और इसमें मैंने चिकनाई भी नहीं डाली थी, क्योंकि ऐसे ही आटा लगा लिया था।
और उसके बाद में फिर आरोही के पापा भी आ गए थे, क्योंकि आरोही के पापा थोड़ी सी देरी में ही आए थे दुकान पर से, लगभग 1:30 बजे के टाइम। तो फिर आरोही के पापा ही रह गए थे तैयार होने के लिए। हम तो एक दिन पहले से ही थोड़ी बहुत तैयारी करके रख ली थी मैंने, जो कि पैरों में रंग लगा लिया था और कपड़े वगैरह थोड़े बहुत जो भी रखने थे वो रख लिए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बाबू कभी कभी इतना ज़्यादा रोने लगता है कि फिर हम कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से मैंने एक दिन पहले से ही थोड़ी बहुत तैयारी करके रख ली थी। तो दोस्तों हम लोग तैयार हो चुके हैं। आरोही के पास और बाबू यहाँ पर लेटे हैं। और बज चुके हैं 3, तो अभी से हम लोग निकलेंगे, तब जाके शाम तक पहुँच पाएंगे। तो इधर हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं और आ चुके हैं बाहर, जो कि सभी के पैर छू लेते हैं। बुआ भी बाबू को लिए हैं, क्योंकि मैंने कहा सभी के पैर छू लेते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, दीदी हैं, दीदी की बिटियाँ हैं, तो एक एक करके सभी के पैर छू लेते हैं। और बड़ी अम्मा बैठी हुई थी बाहर, तो वहाँ पर फिर जब हम पहुँचे थे तो बड़ी अम्मा के भी पैर छू लिए थे। और लगभग बज गए थे 3 के ऊपर ही टाइम हो गया था, तब हम लोग निकल पाए थे यहाँ से। और काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 3 घंटे तो 3.5 घंटे लग जाते हैं जाने में। तो थोड़ा सा अंधेरा भी हो चुका है, तब हम लोग पहुँच पाए हैं अपने मायके। तो आ चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारे यहाँ रस्म होती है, जब पहली बार बच्चे को हम लोग मायके लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर अम्मा ने दे दिया है पानी कटोरी में, जो कि अम्मा ने बोला है देखो जो है ना कि बाबू का अंगूठा धुलवा कर और उस पानी को तुम पी लो, क्योंकि तुम्ही को पीना है। तो ये हमारे यहाँ रस्म की जाती है, हर जगह पर नहीं की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ की जाती है। तो जिस पानी से मैंने अंगूठा बाबू का धुला है, वो पानी मैंने पी लिया है। और अभी अम्मा बना रही हैं चाय, पर भी जाएंगे, शाम के टाइम में गए थे, लेकिन अम्मा ने कहा पहले चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद में जाना। और फिर आरोही चली गई थी, फिर हम लोग नहीं इतने टाइम गए थे, मैंने कहा अभी नहीं जाएंगे, अभी अगर जाएंगे तो अभी फिर से दोबारा से वहाँ से आना पड़ेगा। तो हम गए थे फिर शाम के टाइम में, और वहाँ का आप सभी को शाम का भी कुछ भी दिखाया नहीं था, वो सारी चीज़ें आप सभी को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। और यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं, तो वही हम देख रहे थे इधर उधर कि कहीं बंदर ना आ जाएं। और अभी अम्मा थी अंदर, वैसे अम्मा तो बिल्कुल भी बंदर से नहीं डरती हैं। तो दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं, हम आ चुके हैं अपने मायके। और बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था रास्ते में, तो अब चुप है, इसको हमने गोद में ले लिया है, बिल्कुल भी लेटता नहीं है चारपाई पर। तो मैंने कहा इसको आराम करा देते हैं, लेकिन रोने लगता है। और शाम के 6 बज गए हैं, आ गए थे 5:30 बजे, और चाय नाश्ता कर चुके हैं। अभी घर पर जाएंगे तो आप सभी को वहाँ का भी दिखाएंगे। और पहली बार हम बाबू को लेकर आए हैं अपने मायके। तो यहाँ पर बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, सारे बंदर पेड़ पर बैठे हैं। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।